खबर हल्द्वानी से है, जहां पे आपको बता दें कि नैनीताल दुग्ध संघ का 73वां वार्षिक सामान्य निकाय अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शिरकत की। अधिवेशन में जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक सहित जिले की सभी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादक भी मौजूद रहे। इस दौरान नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में नैनीताल दुग्ध संघ दुग्ध के उपार्जन में पहले नंबर पर है। दुग्ध संघ द्वारा मुनाफे के 2 करोड़ रुपए दुग्ध समितियों और दुग्ध उत्पादकों को बोनस के रूप में वितरित करने के साथ ही 1 करोड़ 5 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया है, जिसका पूरा ब्यौरा सामान्य वार्षिक निकाय अधिवेशन में रखा गया है। वहीं दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि वह लगातार दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर कार्य कर रहे हैं, साथ ही दुग्ध उत्पादकों को चारे से लेकर दूध के मूल्य तक की सहूलियतों और उससे बेहतर बनाने का भी लगातार कार्य कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, वर्तमान में नैनीताल दुग्ध संघ पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संघ है और पूरे प्रदेश के दुग्ध उत्पादन का 50% से अधिक का उपार्जन नैनीताल दुग्ध संघ का है। और ऐसे ही मार्केटिंग में भी जो टोटल मार्केटिंग है उसका 50% से ऊपर नैनीताल दुग्ध संघ विपणन भी कर रहा है। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमने लगभग 2 करोड़ रुपए अपने लाभ में से उत्पादकों को ट्रांसफ़र करे हैं प्रोत्साहन के रूप में दिवाली पे। और उसके बाद भी लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपया हमारा शुद्ध लाभ रहा है और उसका आज हमने सदन के पटल पर बजट को रखा है। और निश्चित रूप से 10% की ग्रोथ पर्वतीय क्षेत्र में उपार्जन में है और जो ऐतिहासिक है, जहां पूरे प्रदेश और अगल बगल के राज्यों में दूध में नेगेटिव उपार्जन है, लेकिन पहाड़ के 5 ब्लॉकों में 12% का ग्रोथ है और टोटल में हम पिछले बार से 2% की ग्रोथ में वर्तमान में हम चल रहे हैं। लेकिन बोरा जी, कुछ दुग्ध उत्पादकों ने यहाँ पे कुछ हंगामा भी कराया। उन्होंने कहा कि हमारी सुनी नहीं जाती। पिछली बार 5% की कुछ बढ़ोतरी की बात मंत्री जी द्वारा की गई थी, लेकिन अभी तक उसकी कोई मांग पूरी नहीं हुई। देखिए, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि 29,000 दुग्ध उत्पादकों को लाभ देने के लिए मैं और मेरी प्रबंधक कमेटी और दुग्ध संघ के सभी अधिकारी कर्मचारी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और जिसका परिणाम आपके समाचार पत्रों और मीडिया के द्वारा भी आपने देखा है कि 6 माह में 4 रुपये की उत्पादकों की मूल्य वृद्धि करी गई है, जो 73 साल के इतिहास में एक अपना अलग सा इतिहास है। क्योंकि आज तक 1 रुपया 2 रुपया बढ़ता था, लेकिन हमने 6 माह में 4 रुपये बाजार में बढ़ाया, तो सीधे फार्मर को 4 रुपये दिया है, जो मैं कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के समय से ये ऐतिहासिक निर्णय है कि जब 4 रुपये उत्पादक के 6 माह में बढ़ाए गए हैं। एक कोशिश है कि जब से मैंने मंत्रालय संभाला है, मेरी ये कोशिश रही है कि जो हमारे दुग्ध पालक हैं, जो पशुपालक हैं, इनको सरकार राहत देने का काम करे। और जब मैंने कुछ समीक्षाएं बैठकें करी तो उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां दिखी, जिससे हमको लगता है कि अगर हम पॉलिसीज़ में कुछ अच्छा करें तो हमारे पशुपालकों को भी फ़ायदा होगा, दुग्ध पालकों को भी फ़ायदा होगा और हमारे उत्तराखंड का जो ब्रांड है आंचल, उसका भी फ़ायदा मिलेगा। तो हमने कुछ पॉलिसीज़ कैबिनेट में लाने का काम किया। सबसे बड़ी पॉलिसी जो उत्तराखंड में हम लाए हैं वो 50% भूसे पे सब्सिडी दी है, क्योंकि भूसे के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिससे हमारे पशुपालकों को समस्याएं हो रही थी। उसके बाद हमने साइलेज पे जो हमारे पशुपालक जुड़े हुए हैं सोसाइटियों के द्वारा, हमारे दुग्ध सोसाइटियों के द्वारा 53,000 ऐसे लोग उत्तराखंड में जुड़े हैं, उनको हमने 50% से 75% साइलेज पे सब्सिडी देने का काम किया। प्रोत्साहन राशि जो पिछले साल की फंसी हुई थी, उसको हमने एक मुश्त 22 करोड़ रुपये रिलीज़ करने का काम किया जैसी सरकार में आए। और जो अगले इस साल की जो प्रोत्साहन राशि है 4 रुपये 22 करोड़ रुपये, वो हमको इन एडवांस हमने सरकार से बजट में ली है, तो ताकि हमारे दुग्ध पालकों को और पशुपालकों को कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके साथ साथ जो हमारे बहुत बड़ी सोसाइटी, जो सबसे बड़ी सोसाइटी हमारी है, वो नैनीताल दुग्ध संघ है। और नैनीताल दुग्ध संघ को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए 61 करोड़ रुपए हमने केंद्र सरकार से दिलाने का काम किया है और उसका टेंडर होने वाला है, बहुत जल्द उसका हम शिलान्यास करेंगे। चंपावत दुग्ध संघ को बढ़ाने के लिए हमने 7 करोड़ रुपये वहाँ पे क्षमता बढ़ाने के लिए रिलीज़ किया है। तो एक कोशिश है हमारी कि उत्तराखंड के जो पशुपालक और दुग्ध पालक हैं उनको लगातार सरकार उनके साथ खड़ी रहे। देखिए, मेरा मानना है कि उत्तराखंड जो हमारी परिस्थितियां हैं उत्तराखंड की, जो पर्वतीय क्षेत्रों की स्पेशली, उसमें ये 3 विभाग जो मेरे पास हैं, दुग्ध विकास, पशुपालन और मत्स्य पालन। सर, पहाड़ की जो